कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी क्या चल रही थी, त्रिकोणमिति। अब हम लोग त्रिकोणमिति में पहला प्रश्न हमारा हो गया था जो हम पढ़ चुके थे। अब हम दूसरा प्रश्न मतलब इस एक्सरसाइज को समाप्त कराने का प्रयास करेंगे, या जितने भी प्रयास करेंगे, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उनको कराया जाएगा। तो आपका समय बिना नष्ट करते हुए हम लोग सवाल पे आते हैं। तो दूसरा सवाल है कि प्रश्न 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके थे कि जो है कैसे मान निकाला जाता है। हमने साइन को देखा था कि लाल बटे कक्कस निकालते थे, कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा सबके मान निकालना आता था ना। तो उसके हिसाब से मैं अगर उसको लिखना चाहूँ, मैं पहले फिगर बना देता हूँ कि फिगर है कि आकृति 8.13 में आकृति कैसी है, ये एक आकृति है, कह रहा है इस आकृति में है। इस आकृति में क्या निकालना है, ये क्यू जो है तुम्हारा 90 अंश है, तो ये हो गया पी, ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया आर। तो अब इस आकृति में कह रहा है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। सीधी सी बात 90 के सामने का कर्ण ही होता है, और ये वाला हमको नहीं पता है, तो हमको ये निकालना है। तो चूंकि दिया गया साइन ए बराबर 3/4, इसमें नहीं, इसमें दिया गया है tan p माइनस काट r का मान निकालना है। क्या निकालना है, tan p माइनस काट r का मान निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर हम लाल बटे कक्का की ओर आए तो हमको याद आएगा कि हमने देखा था कि लाल बटे कक्का में क्या होता था, ये साइन। अगर हम ये एंगल थीटा ले लेते तो हमको ऐसे पता चलता ना, ये वाला अगर एंगल थीटा लेते हैं तो साइन कास टैन, नीचे साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा काट। तो हमको ये समझ में आता है कि साइन अगर r ले रहे हैं तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। कास आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कासेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, काट आधार बटे लंब। तो इस तरीके से हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। हमको यहाँ क्या निकालना है, tan p। हमको अगर tan में हम आए तो हमको दिखता है tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। चूंकि 90 के सामने का हमेशा कर्ण हो जाएगा। अब ये कोण बदलेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमको tan p लेना है तो हम ये वाला एंगल लेंगे, और इसके सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा हमारा क्या काम करेगी, लंब का, और जो इससे संलग्न होगी वो क्या काम करेगी, आधार का। ठीक है, सामने जो लंबवत खड़ा होगा लंब होगा, और जो जिसपे वो खड़ा होगा वो आधार होगा। तो अगर हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो हमारे पैर ये होंगे, तो ये हमारा आधार होगा। तो अगर उस आधार पे देखें तो क्या होना चाहिए, लंब बटे आधार। लेकिन हमको लंब तो नहीं पता है, तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते थे कि त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण क्या होता था, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात हम लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर इस तरीके से निकालना चाहें तो हम आराम से निकाल सकते थे कि जो लंब का स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा। ध्यान से देख के बताइए, ये कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हमको नहीं पता है, आधार हमको पता है 12 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर। लंब को अगर हम x मान लें तो x का स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर उधर घटेगा 13 के स्क्वायर से, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा। 12 का स्क्वायर घटाओगे 144 आ जाएगा, और जब घटाओगे तो 25 आएगा, तो x स्क्वायर 25 आएगा। यहाँ से आप x निकाल लेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमको तुरंत पता चल गया कि हमारा जो लंब है वो कितना है, 5 है। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो लंब बराबर आधार बटे कर्ण, लंब बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, सॉरी लंब क्या हम बोल रहे थे, tan है ना, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया, 5, आधार कितना हो गया, 12। देखो tan बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना, सम्मुख भुजा 5, आधार कितना, 12। तो हम यहाँ से लिख सकते थे, क्या लिखेंगे, 5 बटे 12 माइनस काट। अब काट में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, आधार बटे लंब होता है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो हमको ये अगर इसके सम्मुख भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी, तो इस प्रकार हमारा ये वाला इस बार लंब हो जाएगा, और उसके लिए ये वाला आधार होगा, और आधार हमारा इसमें कितना होगा, 5 होगा। क्यों, इसके लिए, ठीक, क्योंकि इसके सम्मुख की भुजा लंब होगी, तो इस समय लंब ये है, आधार ये है। तो हम तुरंत इसको देख के कह सकते थे कि आधार बटा लंब मतलब 5 बटे 12। फिर कर देंगे 5 बटे 12। तो 5 बटे 12 से 5 जब हर बराबर होता है तो उसको नीचे वैसे ही लिखा रहने देंगे। 5 से 5 कटेगा, ऊपर कितना बचेगा, 0 बचेगा, और ऊपर 0 हो नीचे कोई भी डिजिट हो तो मान कितना आता है, 0 आता है। ठीक, तो ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि कितना आता है, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा 0 क्यों आता है,
ये सब बात के प्रश्न है। जैसे मैं कह देता हूँ कि मान लीजिए 12/12 लिखा है, उसी को उसी से काट देते हैं तब 1 आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि या मैं ऐसे लिख दूँ 10/10 करता हूँ, काटूंगा तो 1 ही आएगा, एक बार में जाएगा। फिर मैं ऊपर का जब कम कराता चला जाऊँ, मैं 9 करा दूँ तो कितना, नीचे 10 रखूँ तो हम देखते हैं कि 0 वैल्यू कम हो गई। इस प्रकार और कम कराते जाएं, 0.1 रख दें तो नीचे रखते जाते हैं तो 0.1 हो गई, और इसकी वैल्यू और दशमलव कम करते चले जाएं, बकवास में कर रहा हूँ, और नीचे 10 लिख दें तो हमको पता है इसकी वैल्यू और कम हो गई। और इसकी वैल्यू हम इतनी कम कर दें, 0.00001 कर दें, फिर नीचे कर दें, तो इसका मतलब ये इतना कम आएगा कि हम पढ़ ही नहीं सकते। और हम फिर इसके बाद ना के बराबर हो गया, लेकिन इसको और छोटा करते करते कहाँ पहुंचा दे, 0, तो वैल्यू उसकी मतलब कितनी कट के कितना 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार हम समझेंगे कि कब 0 आता है। नीचे जब 0 रख देते हैं तो इनफाइनाइट कैसे हो, अनंत कैसे हो जाती है इसकी वैल्यू। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इसका रिवीजन आपको हम करा देंगे कि कैसे ये पता करते हैं कि जब अपान में 0 होता है तो हम इनफाइनाइट क्यों लिखते हैं, ऊपर होता है तो हम 0 क्यों लिखते हैं, या किसी संख्या को 0 से गुणा कराते हैं तो 0 क्यों आता है, 1 से कराते तो सेम क्यों आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको आसानी समझ में आ गया होगा पहला सवाल, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। दूसरे प्रश्न में अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें वैल्यू जो है किसमें दी गई है, अनुपात में। तरीका दो है, एक तो आसानी से आप लोग लगा सकते हैं, वही जो आप लोग लगाते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने का, कि लंब मान लो, आधार मान लो। एक जो है एनसीईआरटी का जो तरीका है हम लोग उससे प्रयास करेंगे। देखो क्या दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान निकालना है। तो कास ए क्वेश्चन मार्क, tan ए आपका जो है क्वेश्चन मार्क, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर यहाँ देखूं तो मुझको एक बात समझ में आती, साइन ए क्या होता था, लंब बटे कर्ण होता था। एक तो तरीका यही हो गया कि बच्चे ऐसे निकाल लेते, फिर इसको मान लेते कि हाँ ये सीधा लंब हो गया। लंब कितना हो गया, 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 4 हो गया। और जब लंब 3 कर्ण 4, तो आधार आप लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो आधार कितना हो गया, √7 हो गया। तो यहाँ से अगर कास से निकालें तो आपको पता है कास से क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका √7 आ गया है, कर्ण कितना है वो दिया गया है, 4 हो गया। tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब आपको पहले से पता है 3 है, आधार आपका √7, तो आंसर हो गया। ठीक इस तरीके से। लेकिन कोई आपसे प्रश्न कर ले कि आपने कैसे कह दिया कि लंब 3 है और कर्ण 4 है। अगर मैं इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता कि मान लो ये लिखा होता 9 नहीं, इसको मैं कर दूं 12 और मैं इसको कर दूं 16, कि मान लीजिए साइन ए बराबर 12/16 लिखा होता है। तो इसको अगर हम काटते तो हम कहते कि इस समय तो लंब हमारा 12 है और कर्ण कितना है, 16 है। लेकिन इनकी अनुपातिक वैल्यू काटूं तो 3 चौको 12, सॉरी 4 3 12, 4 चौको 16, ये 3/4 है। हो सकता है 12/16 लिखा रहा हो, या हो सकता है और कुछ लिखा रहा हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। हो सकता है ये लंब 12 रहा हो, कर्ण हमारा 16 रहा हो। तो इस प्रकार आप इसको मान ही नहीं सकते क्या रहा होगा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ समझ में आती है कि ये कुछ भी रहा हो, लेकिन 3 और 4 के मल्टीपल अर्थात उसके गुणज में रहा होगा। कैसे, आपने कहा सर यहाँ अगर 12/16 है तो इसका मतलब 3 चौके 12 हुआ है और 4 चौके 16 हुआ है। अर्थात 3/4 में किसका गुणज है, 4 का। अर्थात बार बार 4 का गुणा कराया गया। अर्थात हम 3 में 4 का गुणा करा देंगे, 4 में 4 का करा देंगे, और तब ये कितना आ जाएगा, 12/16 आएगा। लेकिन ये वैल्यू हमारी 3/4 ही दी हुई। अर्थात ये कुछ वैल्यू है जो सेम है ऊपर नीचे, इसी से गुणा कराया गया है। तो इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखा जाए तो हम मान लेते हैं कोई एक डिजिट k है या x है या y है, उससे हमने ऊपर नीचे गुणा कराया है। ठीक है, और इसको मानने से अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोग कह देते हैं कि जैसे ध्यान देना कि हम कह देते हैं साइन ए बराबर 3/4 और हम इसको मान लेते हैं k, कितना k। अच्छा k मानोगे तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा लिखाता हूँ। साइन ए बराबर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लंब बटे कर्ण होता है। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और हम भुजाओं की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज होता है,
ये हमारी त्रिभुज हो गई, त्रिभुज ABC। बी हम कह दें 90 है, बी कितनी है 90, तो ये हमारी क्या हो गई कर्ण, ठीक, ये हमारा क्या हो गया कर्ण। अगर हम ए की बात करेंगे, ये यहाँ पे लिख दो क्योंकि आधार में लिखने से आपको थोड़ा सा आराम लगता है, ये सी कर दो। तो इसका मतलब ये हमारा लंब हो जाएगा उस आधार पे, और ये हमारा क्या होगा आधार पे, मैंने ये लिया तो इसके सम्मुख लंब, और जिस पे देख रहे हैं वो आधार सम्मुख भुजा कर्ण हो गई। इस आधार पे अगर हम बात करते तो हम कहते हैं कि साइन ए हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है BC, और हमारा कर्ण कितना है AC, और हम मान लेते कि BC अपान AC, BC अपान AC का अनुपात हमारा कितना है K होता है, कितना है K। और चूंकि यहाँ BC अपान AC कितना दिया गया है, BC अपान AC, BC अपान AC हमने यहाँ पे क्या कह दिया K है, किस रिलेशन में है K, ठीक है। तो हम कह सकते थे, और चूंकि यहाँ पे कितना है, अगर हम इसको मैं ऐसा ना कह के मैं डायरेक्ट कह दूं कि हमने यहाँ K से मल्टीप्लाई कराया है और यहाँ भी K से मल्टीप्लाई कराया है, तो K हमारा 4 था, 3 चौको 12, ये K की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। तो उस आधार पे अगर हम मान लेते तो हमारा ये क्या है BC अपान BC लंब बटे कर्ण BC अपान AC हो गया। अब हम यहाँ से कह दें ये हमारा साइन A बराबर 3/4, हम इस आधार पे तुलना कराएं तो हम कह सकते थे कि हमारा AC कितना है 4 के, और BC हमारा कितना है 3। अच्छा ये कैसे हो गया, हमने कहा कि K से ऊपर मल्टीप्लाई कराया, K से नीचे कराया, तो सेम ही आना चाहिए था। तो AC 4 के और BC हमारा कितना 3 के, ठीक है। ये आप आराम से निकाल सकते थे। इसको कैसे करेंगे कि जब AC को निकालेंगे तुलना कराएंगे, अगर K सामने रखेंगे तो 4K हो जाएगा, इस प्रकार आप तुलना करा के निकाल सकते हो। या मैंने डायरेक्ट मान लिया कि हमने K से मल्टीप्लाई कराया, ठीक, तो AC 4 के BC 3। अब यहाँ से देखो हमको क्या निकालना है, फिर AB निकालना है। जब हम AB को निकालेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हम कर देंगे बड़ी वाली को सबसे AC का स्क्वायर माइनस किसका ये BC का स्क्वायर, और AC आपको पता है 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, 16K का स्क्वायर माइनस 3K मतलब 7K का स्क्वायर। जब काटोगे कितना बचेगा 9K। मैं एक बता रहा हूँ कि मैं उससे लगाऊंगा, आप लोग इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 9 7 16 होता है, 3 3 9, ये बचेगा 7। या इसको रूट में आप निकालेंगे तो K बाहर चलाएगा और अंदर क्या बचेगा √7 बचेगा। और फिर आप निकालना चाहें उस समय किसको निकालना चाहेंगे, क्योंकि काश A की वैल्यू निकालनी है, उस आधार पे अगर हम काश A देखें तो हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा क्या होगा AB होगा, और कर्ण हमारा जो दिया गया है AC होगा। और हम यहाँ से मान लिए थे कि हमारा AC 4K है, तो AC को हम 4K रखेंगे, और BC हमारा कितना है, सॉरी क्या निकालें AB हमारा कितना है K√7 है, K√7 है। तो अब देखो K से K कट जाएगा तो क्या बचेगा √7/4, √7/4 जो हमने यहाँ से निकाला था वही सेम आया है। फिर अगर हम tan A की बात करें तो tan भी आपको पता लंब बटे आधार होता है, और लंब बटे आधार लंब क्या होगा तुम्हारा ये BC होगा, और आधार कितना होगा वहाँ देख के आप बताएंगे कि AB है। और जब दोनों को आप देख रहे हैं कि BC हमारा BC कितना आया है, BC हमने कहा 3K था और AB K√7 है, इसको काटेंगे तब ये कितना बचा 3/√7, यही सेम है। तो आप इस तरीके से लगाएं, ये हमारा मानक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, या हम इस तरीके से करें। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, और उस प्रकार भी आप लगा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो हम इसको मिटाएंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। ये अगला प्रश्न है कि 15 काट A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान निकालना है आपको। तो दिया गया है कि 15 काट A बराबर कितना 8। देखो यहाँ से हम निकालेंगे, इसके मल्टीपल में जाएगा तो काट A देखेंगे कितना हो जाएगा 8/15। हम तुरंत कह देंगे ये त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया हुआ है, और चूंकि हमने पढ़ा है अगर हम एक त्रिभुज की वही परिकल्पना करें कि ये हमारा क्या है त्रिभुज, ये B है, ये A है, ये C है, और चूंकि हम ये A इसलिए मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे A दिया गया है, तो हम इस मान को देखेंगे ना, तो हम कह सकते थे ये क्या होगा, जिसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। और फिर अब हम देखें क्योंकि काट A बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। हम लाल बटे का काम में देखेंगे, काट क्या होगा साइन कास टेन, टेन लंब बटे आधार होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे जब लंब होगा तो हम कह सकते थे कि आधार बटे लंब, तो कह सकते हैं काट A बराबर वैसे कितना होना चाहिए, यहाँ देख के
हम कहेंगे ए बी अपान कितना हो जाएगा, ए बी अपान बी सी होगा। और चूंकि हम कह सकते हैं ये अनुपात में दिया गया तो हम के मान लेते हैं कि अर्थात के की मल्टी वहाँ देखो 3 चौको 12 4 चौक 16, तो के क्या था 4 था। तो उसी तरीके से हम कह सकते थे कि ये कितना हो जाएगा, ए बी हमारा, ए बी कितना होगा 8 नहीं होगा, जो 8 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल में कोई ना कोई एक अचर संख्या है, वो उसी के मल्टीपल में बराबर। हमने वहां भी देखा था कि दोनों में क्या था, कॉमन 4 था, नीचे भी 4 था, और जब गुणा कराते थे तो असली वाली वैल्यू आती थी। तो यहाँ भी ए बी कितना आएगा, जब 8 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, के से, और बी सी ये भी कितना हो जाएगा 15। अब हमको क्या निकालना है, ए बी दिखाया गया है, बी सी, और हमको बचा क्या, ए सी निकालना बचा। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपके लिए आसान है। ए बी आपको पता है 8k का स्क्वायर प्लस ऐसे कर लेना 15k का स्क्वायर। वैसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, केवल फिर k का स्क्वायर किया तो 8 के 64 हो जाएगा, 64 के स्क्वायर। मान लो अगर मैंने पिछले सवाल में से किया होगा तो ध्यान देना ना, ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाएंगे, 15 15 225 हो जाएगा के स्क्वायर, जोड़ोगे तो 289 आएगा, 289 के स्क्वायर। इसको भी अगर हम ए सी निकालेंगे तो अंडर रूट में रखेंगे, तो हमारा अंडर रूट में 289 के स्क्वायर होगा। 289 को हम किसके मल्टीपल में लिखते हैं, 17, तो बाहर कितना निकल के आएगा, 17 आएगा, और के का कितना निकल के आएगा, तो 17 के। तो हम कह सकते हैं हमारा ए सी कितना होगा, 17 के हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि किसकी वैल्यू निकाली, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो केवल आपको 2 वैल्यू निकालनी है। पहले कौन सी, साइन ए, सब पता है सबको, लंब बटे कण होता है। लंब कितना हो गया, बी सी, कण कितना, ए सी, और सबको पता है बी सी की वैल्यू आपको पता है नीचे कितनी आएगी। बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से हम देखेंगे बी सी हमारा 15 के है। कितना है, 15 के, और वो ए सी कितना है, 17 के। काटेंगे तो कितना बचेगा, 15/17। आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना वो एक स्टैंडर्ड आपका तरीका नहीं होगा। वैसे भी देखते तो कहते आप ये आधार 8 हो गया, लंब 15 हो गया, तो ये कितना आएगा, 17 आएगा। तो हम कहेंगे तुरंत साइन ए बराबर कितना होगा, लंब बटे कण होता है, लंब 15 कण 17, तो 15/17। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा तरीका आपके लिए नहीं है। आप टीचर पे इंप्रेशन डालना चाहते हैं, प्रभाव डालना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर पाने के लिए, तो मेरा कहना मानिएगा, आप इसी तरीके से लगाएं, ठीक है। आदत अभी से बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। फिर अगला क्या है कि सेके कितना होगा। तो हम कभी कभी वैल्यू नहीं याद होती तो आप तुरंत लाल बटा कक्का लिखेंगे। तो हमको पता है कास की वैल्यू आधार बटा कण होती है, तो कास का उल्टा सेक होता है, तो कण बटे आधार होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कण बटे आधार। कण की वैल्यू हमको पता है कितनी, कण क्या है, ए सी है, और आधार कितना है, बी ए, और ए सी की वैल्यू हमने निकाली है 3 के, और ए बी कितनी है, बी ए या ए बी आप जो भी लिखिए, ए बी कितनी है, और ए बी हम देखते हैं तो हमारा ए बी दिया गया है 8 दिया गया है। तो काटेंगे कितना आएगा, 17/8। ये हमारी वैल्यू होगी 17/8, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में ही पूछा गया है। तो इस प्रकार आप निकाल लेंगे। अगला भी प्रश्न आसान है, सारे प्रश्न इसी प्रकार निकालने हैं। आप चाहें तो पूरी एक्सरसाइज बैठ के खुद ही कर सकते हैं, इसमें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, जिसमें क्या दिया गया है कि सेक थीटा बराबर हमारा कितना है, 13/12 है। सेक थीटा आप देखेंगे तो कितना दिया गया है, 13/12। तो इसकी मैं केवल एक मान निकालूंगा, बाकी सारे त्रिकोणमिति आप निकाल लेंगे। तो एक दो सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। हम कह सकते थे सेक थीटा क्या होता है, क्योंकि tan कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कण, तो सेक थीटा क्या होगा, कण बटे आधार। क्या होगा, कण बटे आधार, ठीक। क्या होता है, कण बटे आधार। हम त्रिभुज बना ले वैसे ही, ए बी सी, अगर ये थीटा होता तो हम कह सकते थे क्या कि ए बी कण बटे आधार, ये कण ही होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा आपका। तो हम कहेंगे क्या होता है, कण बटे आधार होता है। कण कितना, ए सी, आधार हमारा बी सी, ए सी अपान बी सी। अब ध्यान से देखो, ए सी अपान बी सी हो गया, तो हम कह सकते थे हमारा ए सी कितना होगा, 13 के होगा, तुलना कराएंगे। बी सी कितना होगा, 12 के, ठीक है। तो लंब निकालना है, तो हम कह सकते थे क्या, लंब कितना है, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया है ना। ये जब मैं लगाना भूल जाऊं तो आप लोग तुरंत लगा लीजिएगा। कितना, 169
के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा। और 25 के स्क्वायर से जब आप बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 के बचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कण कितना आएगा उस समय, 5 के आएगा। अब आपसे कोई भी वैल्यू कही जाए, साइन थीटा निकालनी है, कास थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, ठीक है, कॉट थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। सीधे लाल बटा कक्का यूज करेंगे और आप खुद ही निकालिए। ठीक, मैं एक निकाल दूंगा, लंब बटे कण। लंब हमारा कितना दिया गया है, लंब हमारा है कितना आया है, लंब हमारा निकल के लंब आया है 5 के आया है, लंब कितना आया है, 5 के आया है। ठीक है, और कण तो दिया गया है ना 13 के, और आधार कितना है 12 के। तो लंब बटे कण होता है 5 के बटे 13 के, लिखेंगे 5 के बटे 13 के से के कट जाएगा, सीधे 5 बटे 13। उसी प्रकार कास निकालेंगे, टैन निकालेंगे, काट निकालेंगे, कासेक निकालेंगे। ये वैल्यू आप लोग तुरंत अपने हिसाब से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी। और अगर आप सोचे मुझे वानी लगाना है तब भी आप कर सकते थे। कास थीटा निकालना है तो आप कहते हैं आधार बटे कण होगा, आधार कितना है 12 है, कण कितना है 13 है, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। टैन थीटा लंब बटे आधार होगा, लंब 5 है, आधार 12 है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। सीधी से आप निकलना है, लेकिन ये एक जो मानक तरीका है उस तरीके से आप लिख के लगाना चाहें तो आप लिख के लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको मिटा के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला मिटाने का इसे चालू करते हैं आगे। देखो अगला प्रश्न दिया गया है कि सेक नहीं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास एक बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए तथा कोण बी के बराबर है। देखो सीधी बात है कि न्यून कोण इसीलिए दे दिया गया क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है। अगर एक समकोण 90 हो जाएगा तो बाकी दो 90 से कम ही होंगे, तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आप बना पाएंगे। और जब दो 90 से कम ही होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज कैसा होगा, मतलब त्रिभुज को तो न्यून कोण नहीं कहेंगे, वो तो समकोण त्रिभुज है, लेकिन बाकी जो बचे दो कोण है वो कितने होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो उसी में दिया गया है कि मान लीजिए त्रिभुज आपका दिया गया है ये, इसमें सी पे आप लोग 90 कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ए और बी को न्यून कोण करना है। तो ये ए हो गया, बी हो गया, तो ए बी सी, ये कह रहा है न्यून कोण है, तो ये 90 है, तो ये दोनों न्यून कोण है। लेकिन न्यून कोण में भी कंडीशन दे दी गई, और वो कंडीशन क्या दी गई है कि कास ए बराबर कास बी के। कह रहा है जो कास ए है ये किसके बराबर होगा, कास बी के बराबर होगा। कोई बात नहीं, हमको कास ए निकालना हो तो हम तुरंत कह देंगे कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण, क्योंकि 90 के सामने हमेशा कण ही होगा। तो आधार कास ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कण। तो आधार जो इसके संलग्न भुजा है तो हम कह देंगे कास ए बराबर ए सी बटे कण, हमारा ए बी हो जाएगा। और कास बी आप देखेंगे, फिर कहेंगे क्या होगा, जो संलग्न भुजा होगी, संलग्न भुजा क्या है इसकी, बी सी है, बटे कण, कण हमारा ए बी होगा, ए बी से ए बी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किस इस त्रिभुज में ए सी बराबर किसके है, डी सी के, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब दो भुजाएं बराबर हो तो हम कहते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और चूंकि सम्मुख मतलब क्या होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे AC और BC आपस में बराबर है, अर्थात AC के सामने का कोण ये हो गया, B हो गया, और BC के सामने का कोण A हो गया। अतः कोण A बराबर किसके होगा, कोण B के होगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर मैं इसको मिटाऊंगा, हम लोग फिर अगले प्रश्न को बढ़ना चालू करते हैं। बात करो, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा का मान निकालना है। अभी आप लोग यही पढ़ रहे हैं, जब आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी फार्मूला बेस पे सवाल नहीं लगाना है। जो हम लोग पढ़ें केवल उतने का यूज करेंगे। आगे हमको पता हो जाएगा कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इक्वल टू जो भी है उसके बाद वैल्यू यहाँ रख देंगे, इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा होता है, मतलब 7/8 का स्क्वायर है। तो 7 7 49 8 8 64 ऐसे कर लेंगे। लेकिन
अभी हम लोग वो नहीं पढ़े हैं, तो जो अभी आता है उससे करेंगे। ठीक, तो दिया हुआ काट थीटा बराबर 7/8 है। अगर हम इसी के आधार पे अगर हम लोग देखना चालू करते तो काट थीटा हमको पता है कितना है, 7/8 है। और हम अगर एक त्रिभुज की रचना करते तो हम कह सकते थे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, बी अगर समकोण है, ये थीटा कोण है। तो अगर इसमें काट थीटा क्या होगा, हम तुरंत कह सकते थे ये हमारे 90 के सामने कण है, इसके सामने ये लंब है और ये आधार है। तो चूंकि अब काट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार में बी सी बटे लंब क्या हो जाएगा, ए बी। बी सी बटे ए बी दिया गया है 7/8। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो हमारा हम इसको मान सकते थे कि तो निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 8 के आ जाएगा, बी सी कितना आ जाएगा, 7 के आ जाएगा। तो चूंकि बी सी हमारा कितना हो जाएगा 7 के और ए बी कितना आ जाएगा 8 के आ जाएगा। ए बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 के और बी सी हमारा कितना आ जाएगा 7 के आएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने देख लिया। फिर हम अगर यहाँ से ए सी निकालना चाहें तो हम ए सी भी आराम से निकाल लेंगे। तो ए सी कितना हो जाएगा, तो हमको पता है अंडर रूट में 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, 8 × 64 के स्क्वायर और प्लस का 49 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 और 11 113 के स्क्वायर। सबको पता है रूट से जब हम के निकालेंगे तो बाहर केवल के बचेगा, अंदर रूट 113। क्यों, क्योंकि इसका रूट आप निकाल नहीं पाएंगे। तो हमारा ए सी आ चुका है कितना, 100 के रूट 113। ठीक, और आधार बी सी को हमने ले ही लिया कितना 7 के, और लंब कितना ले लिया है, लंब हमारा कितना है ए बी 8 के। तो अब यहाँ से तुलना करें तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कास थीटा निकाल लेंगे, रख लेंगे। और चूंकि पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इतना आपको आता है a + b a - b, तो a² - b² a² 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो आपको मैथमेटिकली आता है। ये भी 1 - a + b a - b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर, तो 1 - कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब चूंकि आप लोग देखेंगे कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकालिए तो आप तुरंत कहेंगे सर साइन थीटा होता है लंब बटे कण, और लंब हमारा क्या होगा, लंब होगा ए बी, कण होगा हमारा ए सी। लंब की वैल्यू हमको 8 के पता है, कण की वैल्यू के रूट 113 है। काटेंगे तो 8/113 आएगा। और कास थीटा भी अगर हम निकालें तो सर कहेंगे सर आप जो है क्या होता है, आधार बटे कण होता है ए सी। आधार आपको पता है 7 के इंटू ये के रूट 113, तो के से के कट जाएगा, कितना आएगा 7/√113। तो ये आपने निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखूँ तो कितना हो जाएगा 1 - 8/113 का स्क्वायर है ना, 8/113 रूट में है ना इसका स्क्वायर अपान 1 - कास वाले में कितना है 7/113 है ना, रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, यहाँ से रूट हटेगा, यहाँ 7 होगा, सॉरी 49 होगा, 113 हो जाएगा। अब 113 से 64 जाएंगे ऊपर, 113 × 113 बटे 113, नीचे भी 113 - 49 बटे 113, 113 से 113 आप काटेंगे, साल करेंगे, 113 से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा, और 113 से 49 जाएंगे तो 64 बचेगा, और यही वही बचेगा। ठीक, और इसको आप डायरेक्ट निकालते तो यहाँ से हम कह सकते थे, इसका फार्मूला भी आगे बताएंगे, तो ये होता है कास स्क्वायर थीटा अपान ये साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता है क्योंकि कास थीटा अपान साइन थीटा काट थीटा होता है, तो उसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते थे काट स्क्वायर थीटा। और चूंकि काट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, काट की वैल्यू 7/8 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64 डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो अभी उसकी जरूरत आपको नहीं है। फिर इसमें आप लोग निकालेंगे काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है, काट। देखो वहाँ से भी यही आनी है क्योंकि आपने देख लिया, लेकिन आपको ये पहले से मान के चलेंगे आपको ये नहीं आता है, तो आप शुरुआत से निकालेंगे। शुरुआत में कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आई है वो सारी वही रखनी है। हम क्या कहेंगे, काट थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे दिया हुआ है, काट थीटा 7/8 प्रश्न में ही दे दिया गया, तो काट स्क्वायर 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64 कर लीजिए। क्या कर दोगे 7 × 7 = 49, हम लिख लेंगे काट थीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर प्लस 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। ठीक, आंसर। यह इसका दूसरा तरीका था। काट थीटा क्या लिखेंगे, आधार बटे वो होता है BC बटे
क्या करोगे, हटाओ, वही तरीका स्क्वायर ही करोगे, तो कोई विशेष मतलब नहीं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि 3 काटे बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अब ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं। ये हालांकि दोनों फार्मूला होते ही हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि होता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसकी जांच करते हैं। तो देखो जो दिया गया है केवल उसको लगाना चालू करेंगे। अभी आपकी अगर बेसिक मजबूत हो जाएगी तो आगे आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। यूट्यूब की दुनिया है, आप आराम से फिल्म पढ़ते रह सकते हैं बिना कोई शुल्क दिए किसी को, कहीं भी देखिए आप। तो अगला लिखा हुआ 3 काट ए बराबर 4। प्रश्न में दे दिया गया है कि 3 काट ए बराबर कितना है, 4 है। तो यहाँ से आप काट ए की वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 4/3। और हम कह सकते थे अगर हम वही त्रिभुज की रचना करें, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बी सी है और लंब क्या है ए बी, तो हम कह सकते हैं ए बी अपान बी सी इक्वल टू 4/3। तुलना कराएंगे तो ए बी बराबर 4 के, सब में के ही लगाना है, बी सी बराबर 3 के। तो हमको पता है ये हमारा कर्ण आ जाएगा 5 के। ठीक, ये बार बार निकाल चुके, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 के होगा, 25 के स्क्वायर होगा, निकालोगे तो 5 के आएगा। ठीक, तो यहाँ से हम कह देंगे तुरंत ए सी हमारा कितना है 5 के, इसलिए ए सी हमारा 5 के हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस, नहीं तो मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ। दिया गया तो तुमको दिखाना क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये कह रहा है किसके बराबर है कि नहीं है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो हमारा सा सीधा सा तरीका होगा, हम लोग वैल्यू रख देंगे, इधर भी रख देंगे, इधर रख देंगे, दोनों बराबर हैं तो हैं, अगर नहीं है तो सीधा कह देंगे कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से आप tan निकालेंगे, चाहते तो tan यहाँ से उल्टा भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम चूंकि वैल्यू रखेंगे हर बार, हम कहेंगे चूंकि tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4, लंब बटे आधार में 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4। या पूरा इसकी तरीके से निकालना है तो आप कह सकते थे क्या कि ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, और चूंकि ए बी 3 के, बी सी 4 के, काटोगे तो 3/4। फिर उसके बाद कास ए की वैल्यू निकाल लें, कास ए बराबर क्या होगा, आधार कास ए हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बी सी है, कर्ण हमारा ए सी है, तो हम कहेंगे कितना 5 के सॉरी 4 के बटे 5 के, काटेंगे तो 4/5 होगा। फिर उसके बाद साइन ए निकालेंगे, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना, लंब को कहेंगे ए बी है, कर्ण हमारा ए सी है, तो हम कह सकते हैं कि कितना होगा 3 के अपान 5 के, काटोगे कितना आएगा 3/5 आएगा। सबकी वैल्यू रख दी जाए, तो देखो यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, इसका रखना देखना चालू करते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस टेन, टेन मतलब एक मतलब 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस मतलब 3/4 का स्क्वायर बराबर, उधर कितना है कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर है मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है मतलब 3/5 का स्क्वायर। देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कह देंगे नहीं है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 करोगे बटे 16 होगा, यहाँ 4 को 16 प्लस 9 करोगे बटे 16, 16 से 16 काटेंगे तो 16 से 9 जाएंगे 7 बचेंगे, 16 में 9 जोड़ोगे 25 होगा, इक्वल टू यहाँ पे 4 को 16, 3 का 9, नीचे 25 होगा, 16 से 25 9 जाएंगे 7 बचेगा, नीचे बचेगा 25 बचेगा। तो 7/25 हम देखते हैं कितने के बराबर, 7/25 के बराबर। तो हम कह देंगे हाँ दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से निकाल लेते हैं। हालांकि फार्मूला ये होता है, जब आप देखना चालू करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये जो फार्मूला आएगा तो हम बताएंगे कि इसका फार्मूला होता है, और आप आगे इसको डायरेक्ट यूज भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही हो गया। इसके बाद मैं चाहूँगा कि 9 नंबर आप खुद लगा के आइए, 9 10, तो उसमें कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो ज़रूर पूछिएगा, हम अगले वीडियो में करा देंगे, क्योंकि आज की क्लास आपकी आधा घंटा से ज़्यादा होती जा रही, और ज़्यादा जब लंबी हो जाती है तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं बोले दे रहा हूँ, या मैं आशा करूँगा कि आप लोग घर से इसको लगा के लाएंगे। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, दूसरा निकालना है कास ए कास सी
माइनस साइन ए साइन सी। तो ये वाली आप देखो यही निकालना है। फिर इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि इधर 6-7 वीडियो में आपकी त्रिकोणमिति समाप्त हो जाए, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को कंप्लीट करा सकें। तो मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त कराता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।